हम लोग फिर इससे डेफिनेट इंटीग्रल पर कुछ और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और सभी का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल मैथ्स वाइब आरपी पर। तो आज इस क्लास का पहला प्रॉब्लम है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x। जैसा कि हम जानते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रल में जब तक सभी एंगल सेम नहीं होते हैं हम आगे मूव नहीं करते हैं। तो हम इस बिगर एंगल को स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि साइन 2x की वैल्यू x के टर्म में 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होती है। तो हम इस साइन 2x को कन्वर्ट करेंगे x के टर्म में, तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। हम इस क्वेश्चन के इस समय के रिसेंट फॉर्म में किसी भी पार्ट को t से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव दिया ही नहीं है। हमें इस इंटीग्रल को ऐसे तैयार करना है कि कोई ना कोई किसी दूसरे का पार्शियल या कंप्लीट डेरिवेटिव दिखाई पड़े। अगर हम साइन एक्स और कॉस एक्स को बारी बारी से a और b कंसीडर कर लें तो जो न्यूमरेटर का ढांचा है वो a प्लस बी है। और अगर हम इस हिस्से पर ध्यान दें तो ये आपका 2 इंटू ए बी है। हमें हर हाल में इस 2ab को इस a प्लस बी के डेरिवेटिव के फॉर्म में, या हमें इस 2ab को एक ऐसे स्ट्रक्चर में मैनेज करना चाहिए, ठीक है, जिसमें एक ऐसा पार्ट दिया हो जिसका डेरिवेटिव इस समय इसके न्यूमरेटर में है। तो यहां इस समय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अगर आप ध्यान देंगे तो ddx ऑफ साइन एक्स की वैल्यू प्लस कॉस एक्स होगी और ddx ऑफ माइनस कॉस एक्स की वैल्यू प्लस साइन एक्स आएगी। यानी अगर हम इस डिनोमिनेटर के इस पोर्शन को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्रूव हो रहा है, तो हम इस पार्ट को t अज्यूम कर सकते हैं। यानी मतलब ये निकला कि हमको 2ab को दरअसल a प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के कॉन्जुगेट मतलब कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में कन्वर्ट करना है। आप सबने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि 2ab को अगर a माइनस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये 2ab मिलेगा। तो आइए हम लोग इस डिनोमिनेटर के 2 साइन एक्स कॉस एक्स को इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज होल अपॉन 9 प्लस 16 एज इट इज। ये है 2ab, हम ये कन्वर्ट करेंगे तो पहले ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लेंगे माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर यानी ये होगा ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, एंड क्लोज अनदर ब्रैकेट, ठीक है। हम सभी जानते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को हम न्यूमेरिकली 1 में कन्वर्ट करते हैं। बाद में हम 16 से इन दोनों में अलग अलग इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग इस डिनोमिनेटर को और भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विल कंटिन्यू इन न्यूमरेटर, ओके। नाउ 9 प्लस 16 इंटू 1 16 प्लस 9 विल बी 25, दैट्स व्हाई वी हैव 25। 16 विद दिस वन, तो ये होगा माइनस 16 ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब हम इस इंटीग्रल में उस स्टेप पर पहुंच गए हैं जिस स्टेप पर जाने के बाद हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव इस समय न्यूमरेटर में है। मतलब साफ है कि हम लोग इसको t से सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम में किसी भी पार्ट को जैसे ही t कंसीडर करते हैं हम ये जानते हैं कि हमें हमेशा पुरानी लिमिट को चेंज करके नए वेरिएबल के फॉर्म में नई लिमिट्स भी फाइंड आउट करनी होती है। तो आइए काम कर लेते हैं।
लेट अस कंसीडर sin x माइनस cos x इक्वल टू t। तो मैं सामने ये कर रहा हूं, तो sin x माइनस cos x को जब आप t अज्यूम करेंगे तो dt अपॉन ds की वैल्यू पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा, ये होगा sin x, dt की वैल्यू मिलेगी आपको sin x प्लस cos x dx। क्योंकि हमें लिमिट भी चेंज करनी है तो पहले हम इसके लोअर लिमिट 0 को t के कंसीडर्ड वैल्यू में रख करके t की लोअर लिमिट निकालते हैं। तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 1 होता है, तो t की लोअर लिमिट आपको -1 मिलेगी। जब बाद में पाई बाई 4 को जहां जहां x है सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम जानते हैं कि sin पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4 न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, तो t की नई वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है। लोअर हायर लिमिट फाइंड आउट होने के बाद इस इंटीग्रल में वापस आते हैं, ठीक है। मैं यहां से ऊपर का स्टेप में इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। कुछ और देखता हूं, हमको इस स्टेप से आगे कंटिन्यू करना, इस स्टेप से। तो हम पुराने लिमिट को स्वैप करेंगे नए लिमिट से, जो कि -1 से 0 होगा। हम डिनोमिनेटर के इस पर्टिकुलर पार्ट को t अज्यूम कर चुके हैं, तो हम यहां t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 25 माइनस 16t स्क्वायर। और क्योंकि sin x प्लस cos x ब्रैकेट इंटू dx dt है, तो हम यहां dt दिखा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस समय इंटीग्रल के नए कन्वर्टेड फॉर्म को देखेंगे तो आपको सम स्पेशल इंटीग्रल में जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, आप वीडियो देख भी सकते हैं, वो आपको याद आएगा। वहां यह था कि जब डिनोमिनेटर में केवल t क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हो और न ही न्यूमरेटर में न ही नीचे बॉटम में दोबारा t दिया हो, तो वहां एक खास फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है और वो होता है इंटीग्रल 1/a² माइनस t स्क्वायर dt। अब याद करिए इसका स्ट्रक्चर होता है 1/2a, आफ्टर दैट ln मॉड्यूलस ऑफ a प्लस टी होल अपॉन इसी का कॉन्जुगेट यानी a माइनस टी। ऐसे किसी भी फॉर्मूले के इंप्लीमेंट होने की पहली कंडीशन यह है कि वेरिएबल का स्क्वायर कोफिशिएंट फ्री होना चाहिए और साथ में दिया हुआ नंबर भी स्क्वायर फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो 16 हम यहां से कॉमन निकालेंगे, तो ये होगा इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू 0। 16 से जब हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये होगा 25/16, इससे हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक है। और हम इसको a कंसिडर कर लें तो नाउ वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रल 1/a² माइनस टी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो 1/16 एज इट इज 1/2 इंटू a, इस समय a आपके लिए 5/4 है। और आगे बढ़ते हैं तो ln मॉड्यूलस ऑफ a मींस 5/4 प्लस t होल अपॉन वंस अगेन 5/4 माइनस t। आप जानते हैं c यहां नहीं आता है। इसके बाद हम इसके इस पार्ट को ब्रैकेट में बंद करेंगे और अगले स्टेप में जैसा कि हम करते आए हैं हायर और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट 4 into 2 into 5 it will be 1/8 into 5, it will be 40, 1/40। now substitute higher limit in place of t, तो पहले हम 0 को पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इन ब्रैकेट, ये होगा ln मॉड्यूलस ऑफ 5/4 प्लस 0 होल अपॉन 5/4 माइनस 0, ठीक है। उसके बाद हम इसी एक्सप्रेशन में इसके लोअर लिमिट को पुट करने वाले हैं, तो -1 को हम पुट करेंगे तो ये होगा -ln मॉड्यूलस ऑफ 5/4 -1 होल अपॉन 5/4 -1 विल बी +1, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और सॉल्व कीजिए तो 1/40 एज इट इज 5/4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको 1 मिलेगा। और हम सभी जानते हैं कि log 1 की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा 0 होगी, पुट दिया, ठीक है। 5/4 -1 1/4 होगा और 5/4 + 1 9/4 होगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको यहां से log 1/9 मिलेगा, ठीक है। आप जानते हैं कि log 1/9 को -log 9
हम लिख सकते हैं। तो 1/40 एज इट इज माइनस साइन कंटिन्यू, 1/9 को 9 का इनवर्स लिखेंगे और नेगेटिव पावर लॉग में एज ए कोफिशिएंट ट्रांसफर होगी तो यह आपका पॉजिटिव लॉग n हो जाएगा। फाइनली आपका जो इसका अंतिम आंसर मिल रहा है वो आपका होगा 1/40 इंटू लॉग 9। ठीक है, यह आपका अंतिम डेफिनेट इंटीग्रल है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही मैनेज किए जाते हैं, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन कई बार के बोर्ड एग्जाम में आया है, यहां तक कि स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में, आईएससी में सब में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन कुछ सब पार्ट के साथ 6 मार्क्स में आता है और जनरली 4 मार्क्स में आता है, तो आप इसे प्रिपेयर करें अच्छे से। आइए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद मैं इसे अरेंज करता हूं और आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटू एक्स पावर एक्स। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग हैं इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 e पावर x इंटू एक्स पावर x ब्रैकेट 2 प्लस log x dx। क्या इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी इस समय के रिसेंट फॉर्म में इंप्लीमेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन में किसी भी पार्ट का डेरिवेटिव कहीं भी एज ए प्रोडक्ट दिया हुआ नहीं है। हम इसे मैनेज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। हम जानते हैं कि ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e पावर x इंटू एक्स पावर x एज इट इज। हम इस 2 को लिख सकते हैं 1 + 1 प्लस ln x dx। ओके, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस log x को ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिएगा। ऐसा करने के बाद ब्रैकेट के एक्सटीरियर से केवल x पावर x को लेकर के ब्रैकेट के इन दोनों पार्ट में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये होगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 e पावर x पावर x इंटू 1 रिमेन्स x पावर x, और इससे मल्टीप्लाई यहां कीजिए तो ये होगा x पावर x ब्रैकेट 1 प्लस ln x ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स शुरुआत में पढ़ा होगा तो उसके कई तरह के एक्सटेंशन भी होते हैं। उनमें से ये भी था कि अगर e पावर x के साथ में ब्रैकेट में 2 डिफरेंट नेचर के फंक्शन का सम या डिफरेंस दिखाई पड़े और वे फंक्शन ऐसे दिए गए हों कि उस ब्रैकेट के किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसी ब्रैकेट का दूसरा फंक्शन हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक स्पेसिफिक मेथड में हल करते थे। जरा ये चेक करिए कि क्या इस समय इस ब्रैकेट में दिए हुए इन दोनों फंक्शन में से कोई एक फंक्शन किसी अनदर फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अगर आप लोग x पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, x पावर x को डिफरेंशिएट करने का मेथड ये है कि हम इसको y से नॉमिनेट कर देंगे, और हम ये जानते हैं कि डेरिवेटिव में जब कोई पावर वेरिएबल हो या फंक्शन हो और बेस भी वेरिएबल या फंक्शन हो तो हम लॉग लेकर के उस वेरिएबल को या उस फंक्शन को नीचे बेस में शिफ्ट करते हैं। तो हम लॉग लेंगे, तो वी विल टेक लॉग इन बोथ साइड। तो लॉग x टू द पावर x, ये x जाएगा कोफिशिएंट में, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू x इंटू log x। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम ही है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम यहाँ किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए लॉग को यूज करते हैं एज ए टूल। ठीक है, अब आप ध्यान दें, इसके आरएचएस में 2 फंक्शन का दिया हुआ प्रोडक्ट, तो हम यहां लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम इसके दोनों ओर के एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जहां x फर्स्ट फंक्शन और log x सेकंड फंक्शन है। ddx ऑफ log y एक फॉर्मूला है, हम सभी जानते हैं, ये 1/y इंटू dy बाई dx होगा। और जब आप यहां लेंगे रूल ऑफ प्रोडक्ट, तो ये रूल ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, नाउ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ddx ऑफ log x ये हो जाएगा 1/x प्लस सेकंड फंक्शन log x एज इट इज, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन which is x, तो ddx of x will be always 1, x से x कैंसिल कर देंगे। हमें केवल dy by ds की वैल्यू चाहिए, तो हम y से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
तो dy बाई डी एस की वैल्यू हो जाएगी y इंटू ब्रैकेट, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको मिलेगा 1 प्लस लॉग x। मैंने आपसे बताया था अगर y x का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कंप्लीटली x के फॉर्म में ही दिखाई पड़ना चाहिए। यानी अगर y x का फंक्शन है तो dy बाई डी एस की वैल्यू कंप्लीटली वेरिएबल x के टर्म में आनी चाहिए। तो हम मजबूर हैं इस y को x के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और हमने ये पहले से अज्यूम किया हुआ है कि x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x पावर x, तो हम इस y को x पावर x से कन्वर्ट कर देंगे। यानी ये साफ दिख रहा है कि इस ब्रैकेट के पहले फंक्शन x पावर x का डेरिवेटिव इसी ब्रैकेट के दूसरे फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम यहां पर वही रूल इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस इंटीग्रल को आगे कंटिन्यू करने का मेथड ये होगा कि हम e पावर x से इन दोनों में इंडिविजुअल अलग अलग मल्टीप्लाई करके इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल के सम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू e पावर x पावर x dx प्लस, जब आप इससे मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे तो ये होगा इंटीग्रल e पावर x इंटू x पावर x ब्रैकेट 1 प्लस ln x dx। लिमिट इन दोनों की कांस्टेंट होगी, 1 से 2 हो जाएगी। अब आप देख लें कि दोनों इंटीग्रल में e पावर x वाले पार्ट को इग्नोर करने के बाद जो आपको दो फंक्शन दिखाई पड़ रहे हैं उनमें से कौन सा फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आप जानते हैं कि x पावर x का डेरिवेटिव जो है ये दूसरे इंटीग्रल में एज ए प्रोडक्ट दिया हुआ है e पावर x के साथ में। तो जहां डेरिवेटिव दिया हुआ है उसको हम एज इट इज फिक्स्ड छोड़ देंगे, और जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है उसे हम बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। तो इस पार्ट को हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, और इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रल बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। और हम सभी इंटीग्रल बाई पार्ट्स का फॉर्मूला जानते हैं। हम जानते हैं कि इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज ए प्रोडक्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। और जब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आते हैं इसे हम एक बार और इंटीग्रेट करते हैं। सवाल ये कि इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट में कौन सा फंक्शन पहला होगा। तो x पावर x अलजेब्रिक फंक्शन है और e पावर x नेचर में ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल है। और आप जानते हैं कि आइलेट में ILATE यानी a के बाद t आता है। वैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट में अगर एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा तो वो हमेशा सेकंड फंक्शन ही होगा, और जो साथ में दिया होगा चाहे वो किसी भी नेचर क्यों ना हो वो हमेशा पहला फंक्शन ही कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ यूज द फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx। अभी लिमिट यहां शो नहीं करने के, लिमिट इसका आंसर आने के बाद इंप्लीमेंट होगा। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो डेरिवेटिव ऑफ x पावर x इनटू इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx। लिमिट अभी यहां भी शो नहीं होगा, लिमिट इन दोनों के प्रोडक्ट के आने के बाद उसे इंटीग्रेट करने के बाद तब शो होगा। ये बंद करिए ब्रैकेट में और इंटीग्रल यहां हो जाएगा 1 से 2। मैंने आपसे कहा था कि जिसमें डेरिवेटिव दिया हुआ है e पावर x का एज ए प्रोडक्ट उसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये होगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू e पावर x इंटू x पावर x ब्रैकेट 1 प्लस ln x dx। यानी हमने इस इंटीग्रल को एज इट इज कंटिन्यू छोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम इसके हर एक पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं इंटीग्रल e पावर x होगा, तो x पावर x इंटू e पावर x। इसका इंटीग्रल आने के बाद अब ये ब्रैकेट में बंद करके लिमिट 1 से 2 हम शो करेंगे। माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 2। हमने अभी कुछ देर पहले ये वेरीफाई किया था कि ddx ऑफ x पावर x
लॉग लेकर के सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू देता है वो x पावर x ब्रैकेट 1 प्लस ln x होता है। एज ए प्रोडक्ट फिर से इंटीग्रल ऑफ e पावर x है तो फिर से रिजल्ट e पावर x आएगा, ये बंद कर देंगे। ठीक है, अभी इसका इंटीग्रल होना बाकी है। ठीक है, उसके बाद इस इंटीग्रल को हम शो करेंगे तो ये आपका है प्लस इंटीग्रल 1 to 2 e पावर x इंटू x पावर x ब्रैकेट 1 प्लस ln x dx। अगर आप ध्यान देंगे तो जो इंटीग्रल आपने शुरुआत में छोड़ रखा था उसी इंटीग्रल के एग्जैक्टली इक्वल का फंक्शन, लेकिन उस इंटीग्रल के रिवर्स साइन में और उसी लिमिट के साथ में अब अवेलेबल है। तो इन दोनों को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इनके रिजल्ट्स एक ही आएंगे। ठीक है, इसलिए इनको हम डायरेक्टली आपस में ही कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अंतिम आंसर आएगा वो है x पावर x इंटू ई पावर x, लिमिट है 1 से 2। पहले हम इसके हायर लिमिट को पुट करेंगे तो ये होगा 2 पावर 2 इंटू ई पावर 2 माइनस 1 पावर 1 इंटू ई पावर 1। सॉल्व कीजिए, 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड ई स्क्वायर विल बी एज ई स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 इज 1, तो ओवरऑल ई आएगा। इन दोनों में से अगर आप ई कॉमन निकाल लेंगे तो ये होगा 4e माइनस 1। तो ये आपके इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल है दिए गए लिमिट के अंदर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सभी से एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सिंपल सब्सक्रिप्शन से, आपके हेल्प से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिव काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग।